कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। सारी सृष्टि पर तेरा पिता, तू राजा विराज है प्रभु, उससे है जमीन, उससे आसमान। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर उसकी महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर सुरक्षित, आनंदित और खुशहाल रखा, और आज का दिया इसके लिए हम परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद है। आप सभी का धन्यवाद हो लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे, और आज पूरे दिन भर परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। ये हमारी प्रार्थना है, ये हमारी दुआ है, ये हमारी कामना है कि परमेश्वर आप सबको बहुत आशीषित करे, परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ताकि आप जीवन में आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। प्रियो, जैसा कि आपको मालूम है कि हम कुलुस्सियों के पहले अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। आज मैं आपके सामने 15, 16
और 17 पद को पढ़ना चाहूँगा, ताकि इस वचन के द्वारा भी हमें उत्तम आशीष दे। आज का जो मुख्य हेडिंग है वचन में, मसीह की श्रेष्ठता, मसीह की श्रेष्ठता और उसके कार्य, अद्भुत कार्य, ऐसे कार्य जो वास्तव में हमारे जीवन में इस बात को लेकर आता है ताकि हम उसके साथ उन अद्भुत कार्य को देख पाएं। वचन में लिखा है, कुलुस्सियों का 1 अध्याय और उसके 15 पद में लिखा है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। 16 पद, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृजी हुई, स्वयं की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। 17 पद, वही सब वस्तुओं में प्रथम है, सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और वही मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, बड़े ही आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में हम झुके हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हर परिस्थिति में हमारे साथ रहते हैं, अपनी उपस्थिति का एहसास देते हैं। हम कैसी परिस्थिति में क्यों ना हो, हम कहीं से क्यों ना प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु आप हमारी मदद करते हैं, सहायता करते हैं, अपने हाथों में रखते हैं, अपनी उपस्थिति का एहसास देते हैं, ताकि परमेश्वर हम आपकी महिमा कर सके और जो आपकी योजना उसको पूरा कर सके। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे यही प्रार्थना, आपसे विनती है, आपकी सुरक्षा हर कदम पर बनी रहे और हम आपके नाम में प्रभु जी आगे बढ़ते जाएं और जो आपकी योजना उसको पूरा कर सके। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो कि आपने संभाला। धन्यवाद हो कि आपका हाथ हमारे साथ बना रहा। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ पिता परमेश्वर, हम अपने जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं और यही प्रार्थना करते हैं पिता, आपका सुरक्षा का हाथ हमारे साथ बना रहे। बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ प्रभु जी हमारी बहन प्रियंका को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्यारे परमेश्वर, आप उन पर दया करें। देहरादून में प्रभु जब बहुत ही कठिन परिस्थिति में है, कैंसर की तकलीफ है, ओ पिता परमेश्वर, हम आपके हाथ में उनको सौंपते हैं। आपका दया का हाथ उन पर बना रहे, आप उनको पूरी तरह छू ले, चंगाई दे दे, ताकि पिता परमेश्वर आपके नाम में वो पूरी तरह स्वस्थ होकर, चंगाई पाकर आपकी महिमा का बन सके और जो आपकी योजना है उनके जीवन से पूरा होने दे। अंधकार की, दुष्ट की उन सारी चालों को हम प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम में दूर करते हैं और प्रार्थना करते हैं उनको छू कर पूरी चंगाई दे, ताकि परमेश्वर वो स्वस्थ हो जाए और पिता परमेश्वर लोग आपकी सामर्थ्य को देख पाए, आपकी शक्ति को देख पाए, आपकी उपस्थिति को देख पाए, आपके नाम को धन्य कह सके। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ पिता परमेश्वर हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे प्रदेश राजस्थान पर आपकी आशीष चाहते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री पर आपकी आशीष चाहते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं आपका दया का हाथ इन पर बना रहे, ताकि वो भी आप में सुरक्षित रहे और आपकी महिमा कर सके। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हम सभी को, हमारे प्रदेश को, प्रदेश के सारे लोगों को, हमारे देश को, देश के सारे लोगों को, सारे प्रांतों को आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक क्षेत्र में आपकी उपस्थिति चाहते हैं। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें संभाल के रखता है ताकि हम उसकी महिमा करें। जब हम एक दूसरे को देखते हैं, कल रात में जब हम प्रियंका के लिए प्रार्थना कर रहे थे,
परमेश्वर ने वो दर्द दिया। जब उनकी फोटो को मैं देख रहा था, कितनी तकलीफ में वो बहन है। और मैं आप सबसे भी निवेदन करता हूं कि आप भी प्रियंका के लिए प्रार्थना करें, ताकि प्रभु उनको पूरी चंगाई दे, ताकि वो पूरी तरह स्वस्थ होकर परमेश्वर की महिमा करें। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है मसीह की श्रेष्ठता, यीशु मसीह में ये खासियत है कि वो अद्भुत चमत्कार करता है। वो ऐसे काम करता है जो संसार नहीं कर सकता, वो ऐसे काम करके देता है। इसलिए जब हम इस वचन को पढ़ते हैं कि वो श्रेष्ठ है, उसकी महानता है, जिन्होंने उसकी दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, और न केवल ज्योति पाए पर जिन्होंने सच्चे मन से उसको पुकारा, उनकी दुआओं को सुनता है। परमेश्वर ने चाहा तो ये बहन प्रियंका पूरी तरह से स्वस्थ होगी, ठीक होगी, और हम इस बात की गवाही दे पाएंगे कि परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। इसलिए वो कहता है वही तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, वही तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। प्रभु मसीह संसार में आया और आज भी हमारे बीच में रहता है। उस परमेश्वर को जिसको किसी ने नहीं देखा, उनका क्या है? प्रतिरूप है, परमेश्वर का प्रतिरूप है, और सारी सृष्टि में पहलौठा है। प्रभु मसीह संसार में सारी सृष्टि में पहलौठा है। उसने अपने जीवन को इस पृथ्वी पर आकर व्यतीत किया, 3.5 वर्षों तक इस पृथ्वी पर रहा, और उसके बाद परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उनको इस्तेमाल किया। केवल 3.5 साल की सेवकाई की, 30 साल तक अपने पिता के साथ उस बढ़ई के कार्य को करता रहा। लेकिन आज वो कहता है क्योंकि उसी में सारी वस्तु सृजी गई है, सारी सृष्टि उसके द्वारा हुई, जो संसार बना वो सब उसमें बना है। सारी सृष्टि उसके बाद नहीं, सारे मनुष्य जो बने हैं उसके द्वारा बने हैं, तो सब पर अधिकार उसका है। इसलिए वो कहता है क्योंकि उसी में सारी वस्तु सृजी हुई है, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी हो या अनदेखी हो, क्या सिंहासन, क्या प्रभुता है, क्या प्रधानता है, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। और जब सब कुछ अधिकार उसका है, जब सब कुछ प्रभु के अंडर में है, तो क्यों ना हम उसके चरणों में आकर विश्वास के द्वारा हम प्रार्थना कर सके कि परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनता है, परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को प्रकट करता है। और बहन के जीवन में, प्रियंका के जीवन में प्रभु अपनी सामर्थ्य को प्रकट, क्योंकि सारी चीजें उसके द्वारा सृजी गई हैं, सब चीजें उसके द्वारा सृजी गई है। इसलिए परमेश्वर चाहता है हम ईमानदारी के साथ ऐसी बहन के लिए प्रार्थना करें ताकि वो चंगाई पाए। परमेश्वर अद्भुत रीति से चंगाई देने वाला प्रभु है, और वो इसी बात को कहता है सब बातें उसके लिए सृजी गई हैं। 17 पद में वही सब वस्तुओं का में प्रथम है, सब कुछ वही है, आदि और अंत वही है, प्रथम और अंतिम वही है। इसलिए कहता है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं, सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन इसी बात को कहता है, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। कलीसिया का सिर वही है, वही आदि है और वही अंत है, वही मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा है, और सब बातों में वही प्रधान ठहरे, सब बातों में प्रधान ठहरे। यह है यीशु मसीह की खासियत, यह है उसकी सामर्थ, यह उसकी शक्ति कि जब हम उससे मांगते हैं तो हमारी सुनता है, जब उसके साथ आते हैं तो हमारे साथ रहता है। इसलिए सब कुछ उसके अधीन है, वही आदि है और वही अंत है। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहन देता है, हमें हिम्मत देता है, हमें ताकत देता है, ताकि हम आगे बढ़कर प्रभु की महिमा कर जाएं और एक दूसरे को प्रोत्साहन करें, एक दूसरे को उठाएं। और फिर आप देखेंगे कि कैसे परमेश्वर अपना काम करता है। प्रियंका प्रभु को उसने अपने जीवन में उसको अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया। ऐसी कठिन परिस्थिति में उन्होंने स्वर्ग के राज्य में अपना स्थान पक्का कर लिया है।
ये जीवन ऐसा होता है जब आप प्रभु के साथ चलते हैं, प्रभु आपको उत्तम से उत्तम आशीष देता है। जीवन के क्षणों में वो अपनी सामर्थ को प्रकट करता है और यही है चंगाई देने का एक सबसे बड़ा कार्य। जब आप अपने गुनाहों से तौबा करते हैं तो परमेश्वर हमें नई ताकत देता है, नई शक्ति देता है, ताकि हम आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें। प्रियो, आज हम ये रुकना चाहेंगे, कल फिर से हम आगे बढ़ेंगे, ताकि परमेश्वर के इस वचन को लेकर हम आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा का कारण बनते जाएं। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे।